जी नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को हम बीजगणित का घटाना बता रहे हैं। तो एक प्रश्न हमने इस प्रकार का लिया है। पार्ट फर्स्ट में हमने छोटा सा लिया था, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ। पार्ट सेकंड है ये। तो हमारे पास मान लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास देखिए 3 प्रकार के कोष्ठक आए हैं। तो पहले क्या करेंगे, बारी बारी से इन कोष्ठकों को हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे, बारी बारी से कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो लेकिन देखिए, कोष्ठक जो हम तोड़ते हैं, तो कोष्ठक तोड़ने की कंडीशन होती है, यदि हम कोई कोष्ठक तोड़ रहे हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि कोष्ठक के बाहर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है। यदि कोष्ठक के बाहर प्लस चिन्ह है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है तो उसमें जितने भी अंक शब्द रहेंगे सब के सब चिन्ह बदल जाते हैं। तो जैसे देखिए, पहले हम इस कोष्ठक को तोड़ेंगे तो यहाँ कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम क्या मानते हैं, प्लस चिन्ह मानते हैं। तो मतलब ये कोष्ठक टूटेगा तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ 2x है, 2x और ये 7 रहेगा। लेकिन देखिए, ये कोष्ठक इतना बड़ा है और इस कोष्ठक के बाहर चिन्ह कौन सा है, ऋण का है। तो जब ये कोष्ठक टूटेगा तो सब में क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले हम देखिए, जब तोड़ेंगे तो पहले 3x के पास जाएंगे, जबकि 3x के पास कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है। जब चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हम कौन सा चिन्ह मानेंगे, हम प्लस का चिन्ह मानते। ये मत कह दीजिएगा ये 3x है तो 3x के बाहर ये माइनस है तो ये 3x माइनस हो गया। नहीं, हमें कोष्ठक के अंदर वाला भाग देखना है। क्या देखना है, कोष्ठक के अंदर। जैसे 3x क्या है, कोष्ठक के अंदर है, तो इसके पास चिन्ह कौन सा है, कोई चिन्ह नहीं है। 3x के पास कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये है प्लस का चिन्ह है। जब ये कोष्ठक टूटेगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। और ये प्लस है, ये तो दिख रहा है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 9y हो जाएगा। और ये देखिए प्लस है तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे तो ये देखिए 3y के पास चिन्ह कौन सा, कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऋण धन है तो ये भी क्या है, ऋण हो जाएगा। और ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, और ये ऋण है तो क्या होगा, ये धन हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब कोष्ठक को तोड़ लेते हैं तो पहले हम, जैसे x वाला पद है तो पहले x वाला पद जहाँ जहाँ रहेगा उसको हम लिख लेंगे। तो देखिए, x वाला पद यहाँ है और यहाँ है, तो पहले तीनों को हम एक जगह कर लेंगे। यहाँ बराबर लगा दीजिए, 2x हो गया। ये देखिए x वाला पद यहाँ है और चिन्ह कौन सा, ऋण है, तो ऋण चिन्ह लिख देंगे यहाँ पे हम। और ये देखिए ये यहाँ है, तो यहाँ पे क्या है, 2x। एक बार इसको ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का से टिक मार दीजिए कि देखिए हम कौन कौन सा नोट कर लिए। मतलब इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए और इसको नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, y वाले के पास जाएंगे। क्या करेंगे, किसके पास, y वाले के पास जाएंगे। तो y वाला देखिए कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह पे है। ये देखिए किस चिन्ह के साथ है, ऋण है, तो क्या हो गया, ऋण ये हो गया, ऋण 9y। और ये देखिए कितना, ये भी ऋण है, ऋण 3y। मतलब इसको भी नोट कर लिए, इसको भी नोट कर लिए। बचा क्या, देखिए अभी इसके ऊपर निशान नहीं लगाए हैं, ये बचा है और ये देखिए ये बचा है और ये बचा है, इसको लिख लीजिए। तो -7 हो गया, ये भी क्या है, -7 है, और ये क्या है, +7 है। इतना हो गया। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब क्या करेंगे हम, फिर बराबर लगाएंगे। अब ये देखिए x यहाँ, ये 3 बार x आया है, तो 3 बार x आया है। तो देखिए हम क्या करेंगे अब, कि देखिए ये ऋण है और ऋण है, क्या है, ऋण है, ऋण है। यदि देखिए ऋण एक बार आए, ऋण कितनी बार आए, एक बार आए तो उसको घटा दीजिए। और यदि एक से अधिक बार आए, मान लीजिए ऋण 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा हो, 4 बार आ रहा हो, 5 बार आ रहा है, या 6, 7, 8, 10 कितनी बार भी आ रहा हो, मतलब अगर एक से अधिक बार ऋण है तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन जोड़ने के जस्ट बाद पहले ऋण लगाएंगे।
मतलब ऋण वाले को जोड़ेंगे तो ऋण चिन्ह लगाएंगे, धन वाले को जोड़ेंगे तो धन चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ऋण यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहले इसको 2x है तो 2x आप लिख लीजिए और इसको आपस में क्या करिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, ये 5x हो गया। एक विधि यह भी होती है कि यदि दोनों मिल रहा है तो इसे कटा भी सकते हैं, आप इसको ऐसे कटा भी सकते हैं या यहाँ पे दूसरे रूप से ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस रूप से कर दिए। पहले x वाला है, ये देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या किए, हम जोड़ दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम देखिए y वाले के पास जाएंगे तो देखिए इसके पास भी ऋण है, इसके पास भी ऋण है। तो अभी हमने क्या बताया, यदि ऋण एक बार है तो घटा दीजिए, लेकिन यदि ऋण 2 बार है तो उसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। ऋण देखिए 1 और 2 मतलब y वाला कितनी बार आया है, ये देखिए y वाला, ये y वाला पद है, ये माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। यदि ऋण 2 बार आए तो उसको क्या करिए, जोड़ दीजिए और ऋण चिन्ह लगाना मत भूलिए, मतलब हम ऋण जरूर लगाएंगे। यहाँ 9 और 3 कितना हो गया, ये 12y हो गया। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये ऋण देखिए अंक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ भी देखिए ये ऋण है, ये धन ऋण अगर सेम है तो उसको कटा भी सकते हैं, जैसे इसको ऐसा ऐसा हम कटा भी सकते हैं, या इसको ऋण दोनों वाले को जोड़ दीजिए, प्लस वाले को एक जगह कर दीजिए। या सबसे अच्छा है यदि एकदम सेम टू सेम हो, ऋण और धन है तो उसको क्या करिए, आप कटा दीजिए, वो भी अच्छा है। तब देखिए अब यहाँ पे इसका मतलब कट गया तो यहाँ क्या बच गया, ऋण 7। यहाँ भी देखिए हम कटा सकते थे, चूँकि देखिए ये 2 था, यहाँ ऋण था, इसको कटा सकते थे, हमने कटाया नहीं, उसको जोड़ दिया, बाद में वो ऐसा ही होगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब देखिए इतना हो गया, फिर बराबर लगाइए। अब देखिए यक्स अभी भी कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, यक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्या करेंगे देखिए, लेकिन ये क्या है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यदि प्लस हो, देखिए प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, इस कंडीशन में क्या होता है, ये घटता है। क्या होता है, घटता है। यदि हमारे पास ऋण 2 बार आए या धन 2 बार आए, ये देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जुड़ता है। मतलब यदि कोई बीजी संख्या है, यदि हमारे पास धन या ऋण मतलब एक खे धन एक खे ऋण आए तो आप उसको क्या करिए, घटा दीजिए। और यदि ऋण मतलब 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, 4 बार, तो ऐसे कंडीशन ऋण को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। लेकिन जब भी ऋण वाले को जोड़ेंगे तो ऋण चिन्ह जरूर से लगाएंगे हम। उसी तरह से यदि प्लस प्लस 2 बार आया है या 3 बार आया है या 4 बार आया, उसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, मतलब एक बार धन आया ऋण आया, आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। और घटेगा तो किस में से घटेगा, 5 में से घटेगा। हम घटाते हैं जिसमें से उसका चिन्ह लगाते हैं। तो ये 5 के पास ऋण है तो ऋण लगा देंगे, 5 में से 2 गया, कितना हो गया, ये 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये y है, y का और कोई जोड़ीदार है नहीं, न तो जुड़ेगा न घटेगा। इसको हम ज्यों करते हो क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, फिर -7 है, 7 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आई? यदि बात समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।